and welcome to my channel. Today we are going to discuss on a very important topic. So friends, बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि हमें इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है, हमारे पास इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है, फिर भी हम इंग्लिश बोलने में हेजिटेटेड फील करते हैं या फिर जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइंड्स में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस नहीं आ पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, आज हम इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, ऑल्सो इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब हम इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज गेन कर लेते हैं बट हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। हमें क्या करना है कि हमारे पास इंग्लिश का जितना भी नॉलेज है उसके साथ ही साथ हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिगिनियर्स हैं एंड आज आपने इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सीखे हैं तो आप आज ही उन वर्ड्स को बोलने की भी कोशिश कीजिए। अगर आपने 5 इंग्लिश वर्ड सीखे हैं तो आप अपने नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में उन 5 इंग्लिश वर्ड्स को बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 5 इंग्लिश सेंटेंसेस सीखे हैं तो आप उन 5 सेंटेंसेस को अपने नॉर्मल डेली इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में बोलने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप जितना भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी नॉलेज गेन करते जा रहे हैं उन्हें बोलने की कोशिश कीजिए। फिर वो वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, फ्रेजेस हो, जो कुछ भी चीज़ आपने सीखी है उसे आपको बस अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है। जैसे अगर आपने कुछ नए फ्रेजेस, कुछ इडियम्स सीखे हैं तो उन्हें आप कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। अगर आपने एक इंग्लिश इंटरव्यू सुना है तो उस इंटरव्यू में आपने जो वर्ड्स सुने, जो वर्ड्स सीखे, जो सेंटेंसेस सीखे, उसे आप अपने कॉन्वर्जेशंस में बोलिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या होगा ना, जो चीज़ें हम सीखते जाएंगे एंड उन्हें हम अपने कॉन्वर्जेशंस में बोलते जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमारा नॉलेज गेनिंग तो होता ही रहेगा, उसके साथ ही साथ हमारी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और अगर आपने ये प्रैक्टिस शुरुआत से नहीं की है, अगर आपने इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया है एंड आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, आपको एक बिगिनियर की तरह ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। माना कि आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है बट अगर आप फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको एक बिगिनियर की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। आई मीन टू से, जब एक बिगिनियर इंग्लिश बोलता है एंड इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें सीखने की कोशिश करता है तब वो क्या करता है ना, तब वो एकदम स्टेप 1 से शुरू करता है। वो डायरेक्टली सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स पे नहीं आता, वो स्टार्ट करता है छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स से। तो आपके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है बट आपको एक बिगिनियर की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिगिनियर किस तरीके से सीखता है। बिगिनियर क्या करता है ना, वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलने से शुरुआत करता है, फिर वो छोटे छोटे से सेंटेंस बोलता है एंड इस तरीके से वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता है। एंड एक बिगिनियर जितने भी इंग्लिश वर्ड्स बोलता है वो ये सारे वर्ड्स हिंदी कॉन्वर्जेशन के साथ साथ बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप हिंदी में बात करते वक्त कुछ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम इंग्लिश बोलने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं एंड उसके बाद जो स्टेप 2 होगा वो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। सो एक बिगिनियर क्या करता है कि जब वो इंग्लिश वर्ड्स बोलने की प्रैक्टिस कर चुका होता है, वो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स सीख चुका होता है एंड उसके साथ ही साथ वो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स बोलने भी लग जाता है, फिर वह क्या करता है ना, वो छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस अपने हिंदी कॉन्वर्जेशन के साथ साथ बोलता है। इसी तरीके से आपको भी जब आप इंग्लिश वर्ड्स बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद जो स्टेप करना है वो ये है कि आपको अपने हिंदी कॉन्वर्जेशन के साथ साथ ही कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस भी बोलने हैं। तो आप छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ शुरुआत कर सकते हैं,
उसके बाद आप थोड़े बड़े इंग्लिश सेंटेंसेस बोल सकते हैं एंड इस तरीके से आप धीरे धीरे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। जब आपको इंग्लिश सेंटेंस बोलने की हैबिट हो जाएगी फिर आप इंग्लिश बोलने के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। आई मीन टू से फिर आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे बिकॉज आप ऑलरेडी इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने के हैबिचुअल हो चुके होंगे एंड जब आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने लग जाएंगे इट मीन्स कि आपको इंग्लिश आने लग गई है, इंग्लिश बोलना आप सीख गए हैं एंड इस तरीके से आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमें एक बिगिनियर की तरह इंग्लिश सीखना है। भले ही हमारे पास इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है बट हमें शुरुआत कैसी करनी है, किस तरीके से हमें इंग्लिश बोलने के लिए हैबिचुअल होना है, वो मैं आपको बता रही थी। हमें हिंदी कॉन्वर्जेशन के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स बोलने से शुरुआत करनी है। जब हम इंग्लिश वर्ड्स बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे फिर हमें क्या करना है ना, फिर हमें छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करनी है। जब हम इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी इंग्लिश बोलने लग गए हैं एंड हमें इंग्लिश बोलना आने लग गया है। उसके बाद हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं एडवांस्ड वर्ड्स यूज़ करके, एडवांस्ड सेंटेंसेस यूज़ करके, अपने सेंटेंस में फ्रेजेस एंड इडियम्स यूज़ करके। तो इस तरीके से फिर हम अपने इंग्लिश को साथ ही साथ इम्प्रूव करते चले जाएंगे। बट इंग्लिश बोलने की शुरुआत हमें एक बिगिनियर की तरह करनी है बिकॉज सबसे पहले हमें तो इंग्लिश बोलने का हैबिचुअल होना होगा और वो हम इंग्लिश वर्ड्स बोल के इजीली हो सकते हैं। हिंदी कॉन्वर्जेशन के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करना एक बहुत ही इजी ट्रिक है। इससे आप इजीली इंग्लिश वर्ड्स बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे। उसके बाद आप छोटे छोटे से इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने के हैबिचुअल हो जाएंगे एंड इसी तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। So friends, I hope you all found this video useful. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel and thank you so much for watching the video.